स्टडी लेवल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन क्यों कहा जाता है? तो आंध्र सातवाहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया और अभिलेखों में इस वंश को सातवाहन कहा गया। तो जब दोनों को मिलाया गया तब से इसका नाम पड़ गया आंध्र सातवाहन वंश। इसका जो संस्थापक था वो सिमुक था और सिमुक जो है कर्ण वंश के आखिरी राजा सुशर्मन की हत्या करके अपने वंश सातवाहन वंश की स्थापना की। तो चलिए जानते हैं सिमुक के बारे में थोड़ा सा। सिमुक क्या था? सिमुक जो था इसका जो क्षेत्र है महाराष्ट्र आंध्र, यही इसका क्षेत्र था और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। सिमुक जो है काफ़ी अच्छा राजा रहता है स्टार्टिंग में, लेकिन आखिरी दिनों में वो दुराचारी और अत्याचारी बन जाता है। वह पहले सभी धर्मों को आदर करता था, सम्मान करता था, लेकिन आखिरी समय जब हुए तो वह दुराचारी और अत्याचारी बन गया, जिसके कारण वहाँ के लोगों द्वारा उसे मार दिया गया और अगला शासक बन गया कान्हा। कान्हा जो उसका भाई था, उसी का नाम कृष्ण भी है, कान्हा या कृष्ण उसी का भाई था। तो अगला शासक माने राजा ये बनता है। इसका जो उल्लेख है नासिक शिलालेख में मिलता है और इसी का पुत्र रहता है सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी प्रथम कई सारी उपाधियां धारण किया रहता है, जैसे दक्षिणापथ का स्वामी, पश्चिमपति, ऐसे ही बहुत सारी बहुत सारी उपाधियां धारण किया रहता है। चलिए और भी जानेंगे, बहुविकल्पी के माध्यम से थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आज, आंध्र सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में सातवाहन किस नाम से जाना जाता है? तो पुराणों में आंध्र सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य और आंध्र जाति ऐसे जानते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि पुराणों में सातवाहन वंश के कुल कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो पुराणों में तो 30 राजाओं हैं, लेकिन कहीं कहीं 23 राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों में सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुराणों में सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक को माना गया है और यही इसका हर जगह सिमुक को ही कहा गया है कि यही इसका शासक पहला संस्थापक था। और सिमुक जो है कर्ण वंश के आखिरी राजा सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिमुक के छोटे भाई का क्या नाम था? तो सिमुक के छोटे भाई का नाम कान्हा था, कान्हा या कृष्ण। तो कान्हा कितने वर्षों तक शासन किया? तो सिमुक की मृत्यु के बाद कान्हा बना और वो 18 वर्षों तक शासन किया। तो कान्हा के मृत्यु के बाद अगला शासन कौन हुआ? तो कान्हा के मृत्यु के बाद उसका ही बेटा रहता है सातकर्णी प्रथम, वही अगला शासक बनता है। और जो कान्हा के बारे में है ये नासिक अभिलेख से पता चलता है। इसके अगला प्रश्न है, श्री सातकर्णी किसका पुत्र था? तो श्री सातकर्णी कान्हा कृष्ण का पुत्र था। अगला प्रश्न है, सातकर्णी प्रथम का विवाह किससे हुआ था? तो सातकर्णी प्रथम का जो विवाह है रानी नग्निका से हुआ था, जो अमीय वंश की थी। अगला प्रश्न है, सातकर्णी कितने अश्वमेध कराए थे? तो सातकर्णी 2 अश्वमेध और एक राजस्व यज्ञ कराया था। अगला प्रश्न है, सातकर्णी प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी?
तो सातकर्णी प्रथम कई सारी उपाधि धारण किया था। सातकर्णी प्रथम एक दक्षिणापथ का स्वामी था। इसे पश्चिमपति भी कहते हैं, इसे प्रस्थानपति भी कहते हैं, प्रतिष्ठानपति। प्रतिष्ठान उसकी राजधानी है, इसीलिए प्रस्थानपति कहते हैं। और सबसे शक्तिशाली राजा भी था। अगला प्रश्न है, नाना घाट के लेख में उसके दो पुत्रों का उल्लेख मिलता है, उनका क्या नाम है? तो जो सातकर्णी प्रथम है उसके दो पुत्र थे, पहला था वेदश्री और दूसरा था सतीश्री। अगला प्रश्न है, सातकर्णी की मृत्यु के बाद किसने शासन संचालन किया? तो सातकर्णी की तो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके बच्चे छोटे रहते हैं, तो उसका अगला शासन जो रहता है वही, मतलब जैसे उसकी मृत्यु होती है उसके बाद वही कार्यभार संभालती है उसकी पत्नी नागनिका। अगला प्रश्न है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के माता पिता का क्या नाम था? तो उनके माता पिता का नाम था शिव स्वाति और वह गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री उनकी माता का नाम है। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन का चौथे नंबर का राजा था? तो 23वें नंबर का राजा था ये। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के कितने अभिलेख प्राप्त हुए और कौन कौन से? तो 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 3 अभिलेख, टोटल 3 अभिलेख प्राप्त हुए, 2 नासिक से प्राप्त हुए और एक कारले से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नासिक के बुद्ध संघ को कौन सा क्षेत्र में, बौद्ध संघ को कौन सा क्षेत्र दान में दिया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नासिक बौद्ध संघों को अजकालकीय नामक क्षेत्र था जो दान में दिया था। और अगला प्रश्न है कि नाहपान को किसने पराजित किया था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नाहपान को पराजित किया था। अगला प्रश्न, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था तो बहुत सारे उपाधि धारण किया था, जैसे राज, महाराज और भी कई सारे उपाधि धारण किया था। और अगला क्वेश्चन है, कारले संघ भिक्षु को कौन सा ग्राम दान दिया गया था? तो कारले संघ भिक्षुक जो था करंजक नामक ग्राम दिया है। इसके शासन काल में जो है पहला ऐसा, मतलब ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि ये लोग दिया करते थे, लेकिन अभी तक तो बस लिखित साक्ष्य मिला था। लेकिन इसके शासन काल में नाना घाट अभिलेख में जो है, अभिलेख में इसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने बौद्ध और भिक्षुओं को और ब्राह्मणों को जो मतलब भूमि अनुदान करते थे, ऐसे नाना घाट अभिलेख में उल्लेख है, इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न, नासिक जिले में वेणकटक नामक एक नगर की स्थापना किया गया था, उसका नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो जो नासिक जिला है उसमें वेणकटक नामक एक नगर की जो निर्माण कराया गया था वो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने करवाया था। और उपाधि भी है इसकी वेणकटक की, इसने एक उपाधि भी धारण की थी वेणकटक नाम से। अगला प्रश्न है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र का नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के मृत्यु के पश्चात अगला शासक कौन बना? तो अगला शासक वशिष्ठिपुत्र पुलवामी बना था। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी कितने वर्षों तक शासन किया? तो 28 से 29 वर्ष तक शासन किया था, ऐसा पुराणों में मतलब मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को टालमी ने किस स्थान का शासक बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन, मतलब इस समय उज्जैन का संस्थापक बताया था, स्थान का शासक बताया था। अगला प्रश्न है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को किसने पराजित किया था? तो चष्टन जो शक शासक था उसी ने पराजित किया। और यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।